नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं वट सावित्री व्रत पर किए जाने वाली कुछ ऐसी उपाय जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। साथ में हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री के व्रत के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें वट सावित्री के दिन नहीं करनी चाहिए। पर इससे पहले हम आपको बता दें कि 2024 में वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी सही तिथि क्या है। मित्रों, आपको बता दें कि कब है वट सावित्री व्रत। 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक ज्येष्ठ अमावस्या तिथि इस साल 5 जून को शाम 07:54 से शुरू होगी और यह तिथि 6 जून को शाम 06:07 पर खत्म होगी। ऐसे में व्रत के लिए उद्यातिथि की मान्यता है। इस आधार पर वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अगर फिर भी परिणाम स्वरूप आप उन गलतियों को करते हो तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। इसलिए माताएं बहनों से विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक ही देखें और अपनी सभी माताएं एवं बहनों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपको कौन से उपाय कर लेना है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। साथ में हम आपको वट सावित्री की संपूर्ण कथा भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत का संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी गलतियां वट सावित्री व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आप पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, आपके घर में धन दौलत भी कभी कोई कमी ना हो। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदल सकता है। चलिए जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत में सुहागिनें गलती से भी न करें ये काम, व्रत के फल से रह जाएंगी वंचित। मित्रों, हम आपको बता दें कि जिस दिन वट सावित्री का व्रत होगा उसे दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, ना कि आपको देर तक सोना। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपको सुबह सबसे पहले यानी कि जल्दी उठ जाना है। उसके बाद आप अपने आप को सबसे पहले नहा लेना है। नहाने के बाद आपको खाना पूजा आदि सभी कार्यों से आपको निवृत्त हो जाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसे दिन में आपको भूलकर भी नहीं सोना है। और मित्रों, हम आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत में सुहागिनें 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सौभाग्यवती होने और पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं गलती से भी काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र और चूड़ियां न पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। सुहाग के लिए पूजा में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। और हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती, यह क्योंकि यह हमारे वेद पुराणों में गलत माना गया है। काले कलर को आप फुल करके नहीं पहनना चाहिए। ऐसा ही एक कलर है सफेद कलर। इस कलर को भीख माता बहनों को साड़ी के रूप में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह कलर अच्छा नहीं माना जाता और हमारे लिए तो पुराने में इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी सी गलतियों को नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको बता दें कि वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसे परिक्रमा करें कि अपना पैर दूसरों को न लगे। ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल नहीं मिलता। हमारी माताएं बहनों से एक बात और कहना चाहेंगे कि आप जब वट का वृक्ष होता है, जो कि जहां पर आप ढाका को वट वृक्ष के ऊपर लफड़ाते हैं, तब इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका किसी माता बहन को आपका पैर नहीं लगना चाहिए। अगर आपका पर गलती से लग ही जाता है तो आप उसके लिए एक छोटा सा कार्य कर सकती है कि आप द्वारा से वट वृक्ष की ऊपर धागा लपेट सकती है। पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर गलती से भी पर लग जाता है तभी ऐसा करें, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
मित्रों, हम आपको बता दें कि जो यह व्रत होता है, यह व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह भारत में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला व्रत है और इसमें बहुत सी माताएं बहनें इस व्रत को रखती है। इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से मनोकामना एवं हर एक इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए माताएं एवं बहनों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि कहते हैं, शादी के बाद पहली बार स्त्रियों को वट सावित्री व्रत ससुराल में नहीं मायके में करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आदि भी मायके से ही इस्तेमाल में लेनी चाहिए। यह भी हमारे वेद और पुराने से ही बताया गया कि इन बातों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम वेदों और पुराने पर आधारित बातें हम आपको बताते हैं। इसलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको लाभ की जगह हानि हो। इसलिए माताएं एवं बहनों से हम विशेष रूप से स्थिति ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको बताते। अब तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ में हम आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी बताते हुए चलते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि इस दिन कई लोग बरगद के पेड़ से जुड़े उपाय करते हैं, लेकिन व्रती को इस दिन गलती से भी बरगद की टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और इस दिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे नरक की यात्राएं झेलनी पड़ती है। इसलिए आप इस कार्य को फुल कर भी ना करें, क्योंकि यह बहुत ही गलत कार्य माना जाता है। इसलिए आप ऐसे कार्य न करें तो ही अच्छा है। अगर आपके साथ कोई बच्चा है, वह ऐसा कार्य कर भी देता है तो उसे वट वृक्ष से फिर माफी मांगनी ही चाहिए। साथ में ऐसा करने वाले व्यक्ति को वट वृक्ष के नीचे एक नारियल का दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर देता है गलती से, मान लीजिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसे शब्द वृक्ष के नीचे एक नारियल का दान कर देना चाहिए, तो फिर उसे कोई पाप नहीं लगता। माता एवं बहनों, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मित्रों, आपको बता दें कि जो बरगद का वृक्ष होता है, इसे मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने पर व्रत पूजन निष्फल हो जाता है और ये पति के लिए अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में हर पूजा और उसकी कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें। कथा को अधूरा न छोड़े। जब कथा चल रही हो तो अपने स्थान से उठना भी नहीं चाहिए, इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है। मित्रों, अब हम आपको वह वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही है। इसलिए हमारी जो माता बहनें होती हैं, वह इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुनाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन जरूर पढ़ें ये कथा। अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। इस साल 6 जून 2024 गुरुवार को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी। इस साल 6 जून 2024 गुरुवार को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी। चलिए, वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी।
सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास-ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास-ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पतिभक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। माता एवं आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आप बताने वाले हैं उपाय जो आपको इस दिन अवश्य ही करने चाहिए धन लाभ के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। वट सावित्री व्रत के दिन करें ये उपाय, दूर होगी सारी परेशानियां। 6 जून को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन आपको वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन इस तरह करें पूजा। आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार सफेद कच्चा सूत का धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं बरगद के पेड़ के पास न जा पाएं, तो बरगद के पेड़ की एक डाली लाकर घर पर ही उसकी पूजा कर लें। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन बरगद के पेड़ की जड़ में जल की जगह दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन कुछ उपाय करना काफी लाभदायक माना जाता है। ऐसे में आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं क्या है ये उपाय। बरगद के पेड़ को सृजन का प्रतीक माना जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में वट वृक्ष की जड़ का कुछ हिस्सा प्राप्त करके उसे साफ कपड़े की मदद से अगर स्त्री अपनी दाईं भुजा पर धारण कर ले तो जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। एक ऐसे बरगद का वृक्ष ढूंढिए
जिसके नीचे एक छोटा सा बरगद का पौधा उगा हो। अमूमन बरगद के पेड़ के नीचे अपने आप ही उसके और पौधे भी उग जाते हैं। अब उस बरगद के पौधे को प्राप्त करके अपने घर में लाकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए या कम मेहनत में आपको अधिक फल प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी एक जटा में अपनी बात कहते हुए गांठ लगा दें। बरगद के पेड़ की टहनियों और उसके तनों से नीचे की तरफ लटकी हुई अन्य टहनियों को जटा कहा जाता है। उस जटा में गांठ लगाने के बाद घर वापस आ जाएं और जब आपका काम बन जाए तो उस गांठ को खोल दें। ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें। आपके घर में अन्न से संबंधित कभी कोई परेशानी न आए। इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता आदर पूर्वक घर ले आएं। अब उस पत्ते पर थोड़ा सा अनाज रखकर उसे फोल्ड कर दें। अब एक सफेद धागे से उस फोल्ड किए हुए पत्ते को बांधकर आप जहां भी अन्न रखते हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। बरगद के पत्ते का उपयोग बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके बिजनेस की गति भी ठीक नहीं चल रही है तो अपने बिजनेस की तरक्की के लिए बरगद का एक पत्ते घर लाकर उसे साफ पानी से धो लें। अब उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर रख दें। आपकी परेशानी जल्दी ही दूर होगी और जब आपकी समस्या का हल निकलने लगे तो उस पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति अच्छी रहेगी। परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर साबुत चावल और एक सुपारी रखकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। इससे कर्ज से मुक्ति के साथ ही आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। ऐसा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। युद्ध में विजय पाने के लिए या दुश्मनों से लोहा लेने के लिए आज के दिन वट वृक्ष का बांदा प्राप्त करके उसे धारण कर लें। आपकी जीत पक्की है। इससे आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा करने से दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव की स्थिति चल रही है तो आपसी प्रेम और सामंजस्य कायम करने के लिए लगातार 21 दिनों तक बरगद की जड़ में दूध डालें और उस जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर दोनों अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से जीवन साथी के बीच बनी तनाव की स्थिति समाप्त होगी। अगर आपका मन खुश नहीं रहता, आप हमेशा खींचे से रहते हैं और उसके कारण आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रख दें। बरगद का पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लें। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, एक इलायची का दाना, एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दें। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार वार कर किसी चौराहे पर चुपचाप रखकर आ जाएं। आपको जल्द ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। ऐसा करने से मन को शांति और खुशी महसूस होगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी बात को लेकर अपनी कोई राय नहीं बना पा रहे हैं तो आज के दिन किसी लोहार या बढ़ई को उसकी जरूरत की कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऊ ऐहरी श्री शनैश्चराय नम। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्द ही राहत मिलेगी और किसी बात को लेकर